गौसिया अपनी माँ के साथ व्हील चेयर पर बैठकर काम पर आती है। उसकी माँ को सुरक्षाकर्मी पहचान पत्र देते हैं। एक परिवर्तनकर्ता की कहानी। गौसिया लिफ्ट में बैठकर अपनी माँ के साथ पहली मंजिल में जाती है। गौसिया निशात। ईएमसी में मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पद पर काम करती हूँ। 15 दिनों में एक बार मैं फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। दूसरा काम यह है कि मुझे पीएसआर रिपोर्ट एक्सेल शीट पर बनाने होते हैं। तीसरा काम जो मैं कर रही हूँ वह यह है कि मुझे ग्राहक केंद्रित सारांश करना होगा। फॉर्मूला देखना पड़ता है और जोड़ भी देखना होता है कि वह सही है कि नहीं। गौसिया कंप्यूटर पर बातचीत के जरिए काम कर रही है। प्रेस अप एरो, एंटर, प्रेस डाउन एरो। स्क्रीन को 9 हिस्सों में बांटा गया है। माउस ग्रिड 5, 1, क्लिक 3। वो किसी भी हिस्से को उस पर जाकर केंद्रित करती है। क्लिक माउस ग्रिड 5, 2, क्लिक 1, डिलीट, मिनिमाइज दैट। Switch to Excel, show numbers, mouse grid 5, 4, 2, click 1. एप्लीकेशन खुलती है। Switch application 1, okay, show numbers 26, okay, show numbers 17, okay. Start Microsoft Outlook 1, okay, enter. Press down arrow 9 times, press up arrow, maximize that, press up arrow, enter. मेरे परिवार में हम 2 ही हैं, मैं और मेरी माँ। मेरे पिताजी भी थे, पर मेरी विकलांगता के कारण उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। सर बोले कई को पढ़ाती, बच्ची चलती नहीं ना, घर में रख दो लो, कई को पढ़ाती, पढ़ को क्या होता उसे, छोड़ो कि मैं नहीं पढ़ा चुकर को मैं अल्लाह के पर भरोसा को पढ़ने रहने गी गौसिया को। वह अपनी बहन के यहाँ काम करती थी। मेरी एक सहेली की माँ ने उनको कढ़ाई का काम सिखा दिया और फिर वह उस बुटीक में ही काम करने लगी। मैं श्रद्धांजलि इंटीग्रेटेड स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन मैंने अपने सहेली को कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी। यह ठीक है कि मैं बहुत बड़ा रैंक लाने जैसा नहीं सिखा दूंगी, लेकिन अच्छा पढ़ा दूंगी। 6 महीने में नतीजे अच्छे आए और उसकी माँ बहुत खुश हुई कि मैंने जो कहा था वह कर दिखाया। उसने यह बात आसपास के सब लोगों को बता दी। सबको बहुत अजीब लगा क्योंकि वह अपने बच्चे को मेरे पास पढ़ाना नहीं भेज सकते थे। वह कहते थे कि जिस तरह मेरा शरीर है मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, लेकिन 4 और माँ बाप अपने बच्चे को भेजने को तैयार हो गए। मैं तब तीसरी जमात में थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जब मैं 11वीं में थी मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहुत काम करने के कारण उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा था। तब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। तब मैं काम तलाश करने लगी। आईटी क्षेत्र में आसमा बानो काम करती थी और उसने मुझे बताया शांति मैडम के बारे में जो विकलांग लोगों के लिए
काम करती थी और उनको नौकरी दिलाती थी, उनको प्रशिक्षण देती थी। उसने मुझे उनका फ़ोन नंबर दिया और मैंने उनसे बात की। उसने मुझसे 1-2 बार बात की और मुझे इनेबल इंडिया आने की और रजिस्टर करने की प्रेरणा दी। उस समय मेरी माँ भी यह करने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने एक चाचा से बात की और उनसे कहा कि मुझे इनेबल इंडिया ले जाओ। इनेबल इंडिया जाने से पहले मेरी मुथु सर से बात हुई। वह मेरे घर आ गए और देखा कौन सी सॉफ्टवेयर से मैं स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हूँ। काफ़ी विचार के बाद उन्होंने कहा कि स्पीच रिकॉग्निशन या कैमरा माउस काम करेगा। आखिर में स्पीच रिकॉग्निशन पर ही फैसला हुआ, क्योंकि मेरी गर्दन की वजह से कैमरा माउस ठीक नहीं था। मैं इनेबल इंडिया अक्सर नहीं जाती थी। मुथु सर ही मेरे घर हफ्ते में 1-2 दिन मुझे प्रशिक्षण देने आया करते थे। तब वह हफ्ते में 3 दिन आने लगे और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप के ज़रिए सिखाना शुरू किया। सीखना बहुत कठिन था, क्योंकि मैं एक स्लम इलाके में रहती थी और आसपास की शोर की वजह से मुझे देर रात को जगना पड़ता था। जब सब कुछ शांत हो जाता था, क्योंकि कंप्यूटर को बोलचाल समझने के लिए आसपास शोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ को मेरी मदद करने उठ नहीं पाती थी, मैं इसी तरह देर रात तक जगी रहती थी और सीखती रहती थी। फिर मैं सुबह सो जाती थी। 6 महीने के बाद मुझे विद्या मैडम ने फ़ोन कर कहा कि मुझे टेस्को में साक्षात्कार के लिए जाना है। मैं इस साक्षात्कार में सफल नहीं हुई, क्योंकि उनकी मुझसे उम्मीद कुछ ज़्यादा थी और इस काम में चलना फिरना बहुत था। आगे अब भी पढ़ेंगे, अब भी ऊपर हंदे अगस्या करको चाहती हूँ मैं। ऊपर हंदे मेरे तक अगस्या अच्छे रहंदे। मैं हमारे बच्चे काम काम कर ले को अगस्या ज़िंदगी के कलेंदे। मैं क्या भरोसा वैसा पढ़ी लिखी आगे बढ़ी तो वैसे ऐसे हिम्मत कर ले, काम करे पका ले काले वैसा को तकलीफ होती नहीं बाद। हाँ लगती क्या तकलीफ ना, पैसे देते क्या भी होता नहीं। मेरी पहली नौकरी कार्य कंपनी में लगी, जहां मुझे इनेबल इंडिया ने लगवाया। यह टेलीकॉलर का काम था। यह एक जॉब पोर्टल था और मुझे लोगों को पंजीकरण के लिए कहना होता था। मैं स्पीच रिकॉग्निशन से और नोकिया पीसी सूट को प्रयोग में लाकर फ़ोन पर बात करती थी। Start listening. Switch application to okay. Close that mouse grid. 8, 7. Click 7. Mouse grid 5, 2, 9. Click 4. Click. Scroll down 20. Scroll down. Click. Mouse grid 6, 4. Right click 1. वो उस व्यक्ति का चयन करती है जिसके साथ उसको बात करनी होती है। Press down arrow 3 times. Enter switch to Excel. Stop listening. हेलो, क्या आप वसंता बोल रही हैं? मैं गौसिया निशात कार्या से बोल रही हूँ। मुझे आज सुबह आपका रिज्यूमे मिला है। क्या आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है? क्या आप मुझे अपना पूरा विवरण देंगे? कार्या के बाद मैं करीब 6 महीने नौकरी के लिए रुकी रही। इस बार भी फिर से मुझे इनेबल इंडिया ने क्रिया कंपनी में नौकरी दिलाई। मुझे डेटा माइनिंग का काम मिला।
इसमें वह मुझे एक URL देते थे जहां जाकर मुझे विवरण उतारकर एक्सेल शीट में डालकर उनको भेजना होता था। पहले जैसा स्पीच रिकॉग्निशन था, पर टेलीफोन पर काम नहीं करना पड़ता था। वैसे को कम मिला कार्य से दूसरी बार ये ज़रा ज़रा अच्छा होगा। इसके बाद इनसे में काम वैसे करीने वॉशिंग मशीन ले हमारे बेचे, टीवी ले हमारे बेचे, कपड़े धो होतना नहीं कर को ऑटोमेटिक मशीन ले हमारे वैसे का। गौसिया गहन विकलांगता प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी और जब वो आई तो मैंने सोचा इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने यह सोचा कि इसके लिए मैं क्या जॉब प्रोफाइल बना सकती हूँ। मैं और मेरे सारे प्रबंधक एक साथ बैठकर सोचने लगे और हमने उसके लिए प्रोफाइल बना लिया और इस तरह हमने उसके लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन इत्यादि किया। हमारे लिए एक चुनौती थी। हमको लगा था यह काम शुरू करने में और उसको इस काम के लिए प्रशिक्षित करने में 1 वर्ष लग जाएगा, लेकिन उसने वही काम 2 या 3 हफ्ते में ही पूरा कर लिया। इस तरह जो काम हमने सोचा था कि वह 1 वर्ष में पूरा करेगी, उस काम को उसने 2 से 3 हफ्ते में ही पूरा कर लिया। यह हर्ष का विषय था और हमने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था। पहले मेरे काम की कोई समय सीमा नहीं थी, अब पिछले हफ्ते से समय सीमा रखी जा रही है। हमने उसको 10:30 पर एक काम सौंपा और इसको 12 बजे तक पूरा करना था। वह समय सीमा का इतना ध्यान रखती है कि यह काम वो 8 मिनट देरी से कर पाई और उसने मुझे मेल किया, मैडम काम पूरा हो गया है पर मैं 8 मिनट देरी से कर पाई हूँ। इस तरह उसकी काम के प्रति निष्ठा है। इससे पूरे टीम में सकारात्मक माहौल बनता है। मैं अपने काम की गुणवत्ता के प्रति सजग रहती हूँ और अपने किए हुए काम को मैं बार बार चेक करती हूँ। जो भी मैं सीखती हूँ अपने लर्निंग पैड पर लिखती हूँ, फिर खाली समय में इसका अवलोकन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ना भूल पाऊँ। स्पीच रिकॉग्निशन से मैं अपनी माँ की भी मदद करती हूँ। दवा मना को जायचे म्हणजे अपॉइंटमेंट म्हणजे डॉक्टर की फीस अपॉइंटमेंट जायचे, गैस बिलचे, करंट की बिल, पानी की बिल, सौदा, तरकारी, फ्रूट पूरा भी लान ऑनलाइन में बुक कर दलचे हमारे को से क्या होना। तो मैं भी और लोगों की तरह एक जिम्मेदार इंसान हूँ। मेरी माँ खाना बनाती है, बर्तन धो लेती है, लेकिन बाकी सब काम मेरी जिम्मेदारी है। सहारा बन गया गौसिया हमारा सहारा। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगी, कभी हिम्मत मत हारो। जीवन में सब कुछ हो सकता है। अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य या आपकी माँ भी आपका मदद ना करे, फिर भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। 50 रुपए महीने का काम शुरू करने से गौसिया अब EMC में 15,000 रुपया कमा रही है। पहले लोग उसकी मदद करते थे, अब वो औरों की मदद कर रही है। गौसिया निशात की ये जीवन यात्रा औरों के लिए प्रेरणादायक है।